हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है A to Z मार्केटिंग सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है ब्रांड बिल्डिंग पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है, बहुत लोगों का आंसर अलग होगा। बट जो इसमें मेन चीज़ है कि जिस भी आप कंपनी का नाम ले रहे हैं, उस कंपनी ने एक अपनी प्रॉपर ब्रांड बिल्ड करी हुई है। आपके दिमाग में ऐसी पोजिशनिंग कर रखी है कि आपको वही कंपनी हमेशा बेस्ट लगती है। मैं एक एग्जांपल से आपको ब्रांड बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। सपोज आपने एक बहुत बढ़िया टीवी बना लिया, जिससे अच्छा टीवी पूरी मार्केट में नहीं है, बट आपने उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं करी। आपने उसका नाम नॉर्मल टीवी रख दिया, उसकी कोई पैकेजिंग नहीं कर रहे, कोई लेबलिंग नहीं कर रहे, नॉर्मल एक ब्राउन कलर के कार्डबोर्ड में उसको पैक करके आपने एक शॉप खोल दी। तो क्या लगता है आपकी कितनी जो दूसरे टीवीज जो आपके जितने अच्छे नहीं है, उनकी ज़्यादा सेल होगी या आपकी ज़्यादा सेल होगी? आई थिंक यहाँ पे आपको भी लगेगा कि उन टीवीज की ज़्यादा सेल होगी, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर ब्रांड बिल्ड करी है। लोगों को एटलीस्ट उनके बारे में पता है कि ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करती है। अगर आप कुछ ब्रांड ही नहीं है आपकी, लोग जानते ही नहीं है कि आप हो कौन, आप काम क्या करते हो, तो लोग आपका प्रोडक्ट परचेज कैसे करेंगे? मार्केटिंग में हमारे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को बताना कि हम ऐसी कंपनी है, हम ये चीज़ करते हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको आप जितनी जल्दी रियलाइज़ कर लो, आपके बिजनेस के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब अगर आपको अपने लिए ब्रांड बिल्ड करनी है, तो सबसे पहले आपको एक ब्रांड नेम चूज़ करना होगा, एक लोगो चूज़ करना होगा, और एक अपनी ब्रांड की डिस्क्रिप्शन बतानी है कि आपके फंडामेंटल्स क्या है, आपकी कंपनी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। एंड उसके बाद जो आपका फर्स्ट स्टेप है, वो ये है कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट कराना कि ऐसी एक ब्रांड है, हम ये चीज़ करते हैं। इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो रिलेटिवली उसकी कॉस्ट कम होती है। बट डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ब्रांड किस बंदे को टारगेट कर रही है, कौन लोग हैं जो आपके एक्चुअल कस्टमर्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन आपको पूरी की पूरी पता होनी चाहिए। आपको मार्केट सेग्रीगेट करनी है, ये करनी है कि मैं इस मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ। जब आप एकदम चूज़ कर लें कि आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद आप जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। उसी टाइप की मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम एड्स बनाएंगे, अपने कैंपेन रन करेंगे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी एड चलाएंगे और अपनी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाएंगे। अपनी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपके पास जो एक और टेक्निक है, वो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर्स को कॉन्टैक्ट करना। अगर इन्फ्लुएंसर्स किसी कस्टमर को कोई चीज़ बोलते हैं, तो वो नॉर्मल एडवर्टाइजिंग से 50% ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि लोग उनकी बात सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनको वो एक्चुअली जानते होते हैं, जो उनकी एक तरह से आइडियल फिगर्स होती हैं। तो इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग भी आपकी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि अगर आपकी ब्रांड अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि कस्टमर्स जाने ये है क्या। आप मे बी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी सारी क्वालिटीज़ ना बता दो, बट आपको एटलीस्ट बताना है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारी ये मोटिव्स हैं, हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। कोका कोला जैसी ब्रांड जो 129 ईयर्स पुरानी है, वो आज तक अपनी ब्रांडिंग पे कॉन्स्टेंटली काम करती है, तभी कोका कोला आज मार्केट में एग्जिस्ट करती है। वरना अगर आप लॉजिकली कभी सोचो, कोका कोला नॉर्मल शुगर वाटर बेच रही है, जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, फिर भी लोग जब कोका कोला की बॉटल देखते हैं, वो एक सेकंड में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं क्या कंपनी है, क्या चीज़ है, और उसी टाइम वो चीज़ परचेज कर लेते हैं। तो आपका भी एम होना चाहिए अपने प्रोडक्ट की ऐसी ब्रांड बिल्ड करना जिसको कंज्यूमर्स देखें, वो एक सेकंड में रिकॉग्नाइज कर लें और उनके दिमाग में आपकी एक इमेज बन जाए। एंड इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कस्टमर्स चाहते क्या हैं। क्योंकि जैसे अगर आप क्लोथिंग इंडस्ट्री की बात करो, तो आपको क्या लगता है कस्टमर्स अपने क्लोथिंग ब्रांड से क्या चाहते हैं? बहुत लोग कहेंगे क्वालिटी चाहते हैं, वो कस्टमर्स को चाहिए कि उनकी सबसे बढ़िया क्वालिटी हो। बट अगर मैं कहूँ कि जब ज़ारा की स्टार्ट हुई थी, जो आज क्लोथिंग इंडस्ट्री की लीडर है, उसने देखा कि कस्टमर्स को उस टाइम पे क्वालिटी नहीं चाहिए, बल्कि उसको चाहिए अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग पैटर्न के कपड़े, जिनको देखने से वो एकदम यूनिक लगे और बहुत अच्छे दिखे। अगर आप ज़ारा को अभी जाके देखोगे, तो उसकी एकदम टॉप नॉच क्वालिटी नहीं है कि उससे जैसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में बना ही नहीं रहा। बट ज़ारा के जो डिज़ाइंस होते हैं, वो इतनी जल्दी डिज़ाइन चेंज करती है, 15 डेज़ के अंदर उनके सारे स्टोर्स में जो भी डिज़ाइन होते हैं सब चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने कस्टमर को पहले एनालाइज किया कि वो ये चीज़ चाहते हैं और उसके हिसाब से अपनी ब्रांड बिल्डिंग करी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी ब्रांड चाहती है, कस्टमर्स आपकी बात को समझे और उसी के हिसाब से कस्टमर के माइंड में आपकी पोजिशनिंग हो। ब्रांडिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ब्रांडिंग वो नहीं होती जो आप सोचे हो या जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो अपने कस्टमर्स को। ब्रांडिंग वो होती है जब आप रूम में नहीं हो, तब आपके कंज्यूमर्स आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। इसलिए ब्रांडिंग करने से पहले एकदम हमें फोकस होना चाहिए कि हमारी जो ब्रांड है वो इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारी वैल्यूज़ है, ये हमारे फंडामेंटल्स हैं। हम कुछ भी हो जाए, हम इन वैल्यूज़ को नहीं तोड़ेंगे। जैसे अगर आपकी ब्रांड कह रही है कि हम प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी हर चीज़ एकदम प्रीमियम होनी चाहिए। अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं, आप अपना स्टोर बना रहे हैं, तो वो एकदम प्रीमियम लुकिंग होना चाहिए।
आपके कस्टमर से बात करने का तरीका भी एकदम एलिगेंट होना चाहिए कि कस्टमर को लगे कि हाँ, मैं जो पैसे स्पेंड कर रहा हूँ उन्होंने मेरे से रिस्पेक्टफुली बात करी। अगर आपकी ब्रांड है जो ऐसा चाहती है कि एकदम उस फास्ट डिलीवरी कर दे, तो आपकी हर चीज़ एकदम फास्ट होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन किसी बंदे ने आपसे सामान लिया तो उसके घर पर डिलीवर बहुत जल्दी होना चाहिए। ये जो भी उसकी क्वेरीज हैं वो जल्दी से सॉल्व होनी चाहिए। तो आपको हमेशा सबसे पहले ये देखना है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं और उसके हिसाब से ही आपने अपना मैसेज सेट करना है। और ब्रांडिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर एक जो बिजनेसमैन होता है वो होता है। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर, आपके अंदर भी ब्रांड वैल्यूज़ दिखनी चाहिए। लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ, ये ब्रांड अगर ये स्पेसिफाई कर रही है तो इसके सारे एम्प्लॉयज़, इसका ओनर भी एकदम यही चाहता है, एकदम इसी तरीके से काम करता है। जैसे कभी भी आप एकदम लग्जरी ब्रांड जैसे रोल्स रॉयस को देखो तो उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्लोथ्स भी एकदम लग्जरी होते हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस भी एकदम ऐसा होता है कि कोई बंदा उनको देखे तो हाँ, बहुत बड़ी कंपनी के कुछ एम्प्लॉय लगे रहे। तो आपकी हर चीज़ में आपकी ब्रांड वैल्यूज शो होनी चाहिए। तो गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए कि आपकी अभी तक कोई ब्रांड है या नहीं है, और अगर आपकी ब्रांड नहीं है तो आप क्यों अभी तक अपनी ब्रांड बिल्ड नहीं कर रहे। थैंक यू गाइस।